सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून। ये कुछ दिन से बहुत आदमी मुझे फ़ोन करके बताया कि ये सेंसस रिगार्डिंग सेंसस 2026 के बारे में क्या क्या होता है। सुनने में आया कि ये लोग ओटीपी मांगेगा, अपना पर्सनल डिटेल्स। सो हम सोचा एक छोटा सा एक क्लिप वीडियो बनाकर, मैं जितना भी हमारा जो नहीं जानता है, पढ़ाई लिखाई तो हर कोई आदमी नहीं है, तो हम सोचा ये एक इलेक्ट्रॉनिक एक सोशल मीडिया का थ्रू से सभी को एक थोड़ा जानकारी ना, एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सेंसस अभी जो 2026 में हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, उसमें क्या क्या चाहिए मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी उसमें जब सेंसस आदमी आएगा तो उसमें आपका हाउस होल्ड, इसके बाद हाउसिंग डिटेल्स होगा, इसके बाद परिवार में परिवार का आपका हेड कौन है, आपका परिवार में कितना नंबर्स ऑफ फैमिलीज कौन कौन रहता है परिवार में। और फिर वो सेंसस में फिर आपको बताएगा आपका घर कच्चा है ना, आपका घर पक्का है ना, आपका सीमी पक्का है ना, क्या है ना। फिर आप रेंटेड हाउस में बैठ रहे हैं ना, अपना घर में बैठ रहा है, रूम्स कितना होगा, आपको ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, आपका टॉयलेट है कि नहीं है आपका पास, आपका इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, और आपका फिर आप खाना क्या से बनाता है, गैस से बनाता है ना, चूल्हा से बनाता है ना, फायर ब्रिज से बनाता है ना, इंटरनेट आपका है कि नहीं है, मोबाइल एक्सेस है कि नहीं है ना, फिर इसका टीवी है कि नहीं है, गाड़ी घोड़ा फ़ोन कितना है। ये आप लोग को एक मतलब एक ऑफिशियल सेंसस जब आएगा वो लोग को ये आपको ये पूछताछ करेगा वो लोग। फिर इसके बाद आपको जैसे कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन वो लोग मांगेगा, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है कि नहीं है, फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप क्या करता है ना, नौकरी करता है ना, फार्मर है ना, क्या है, और आप सोर्स ऑफ लिविंग क्या है आपका, मतलब ना क्या चीज़ से आप कमा कर खाता है। फिर आपका रिलीजन कौन सा है वो पूछताछ करेगा, आप कौन सा ट्राइब है ना, कास्ट कैटेगरी। इसका फिर आपका घर में कोई कोई परिवार डिसेबिलिटी है कि नहीं है ना। फिर इसके बाद आपका अगर आप कहीं बाहर से आया हुआ है तो आपका माइग्रेशन डिटेल्स होगा, अगर आप कहीं से कहीं जगह में आप शिफ्ट किया है तो। और आपका फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेगा। फिर इसके बाद आप कौन सा बस्ती का है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जगह ना। इसके बाद लास्ट में क्या करेगा वो लोग, आपका घर को, आपका लोकेशन को वो लोग जियो टैग करेगा वो लोग ना। सो दिस आर द पर्सनल डिटेल्स, ये पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद ओवरऑल हाउस होल्ड का इंफॉर्मेशन वो लोग ये मांगेगा। और दूसरी बात ये है कि जो हमको इवन हमारा बस्ती आदमी लोग फ़ोन कर बोला है कि उसमें फिर क्या क्या चीज़ हम लोग सेंसस में मतलब नहीं देने चाहिए ना। यहाँ में ऐसे होता है कि जो आदमी सेंसस करने के लिए आता है, जो ऑफिशियल्स लोग ना, वो लोग कभी भी आपसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गया, एटीएम पिन नंबर हो गया, इसके बाद आपका ओटीपी हो गया ना, आधार ओटीपी हो गया, आधार का पासपोर्ट हो गया, फिर आपका पैन कार्ड पासपोर्ट हो गया, प्रॉपर्टी ओनरशिप हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट्स ना, इनकम टैक्स डिटेल्स, पॉलिटिकल एफिलिएशन, आप किसको वोट दिया, आप किसको वोट नहीं दिया, ये सब पूछताछ नहीं करेगा वो लोग। फिर इसके बाद आपका पर्सनल लीगल डिस्प्यूट्स क्या है आपका ना, मोबाइल बैंकिंग डिटेल्स पूछेगा, सोशल मीडिया का पासवर्ड ना, मनी, इसके बाद आपको कुछ चीज़ का फीस, ऐसे कुछ कुछ नहीं मांगेगा ना। हमेशा रखो, वो लोग कुछ आपका पर्सनल ये सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए नहीं आए हैं वो लोग। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग को अवेयर होना पड़ेगा। जो कोई भी ऑफिशियल अगर आपका घर में आता है, सबसे पहले आप उसको ये पूछो कि उसका जो है सेंसस ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं है, ये उसको पहले देखो। और सेंसस हमेशा फ्री है। अगर कोई भी आदमी पैसा मांगता है तो जाकर अपना अपना डिप्टी कमिश्नर हो गया उसको कंप्लेन देना है, मतलब ना कि कोई कोई ऑफिसर लोग वापस आकर वो लोग पैसा नहीं मांगता है सेंसस में, उसमें कोई पेमेंट देना जरूरी नहीं है ना। इसके बाद आप जितना भी आपका जो फाइनेंशियल डिटेल्स है ना, वो कभी आप उसको शेयर नहीं करना है। और मेरे हिसाब से वो लोग आप लोग को सेंसस ऑफिशियल्स को कोई भी नहीं मांगेगा। और एक बात है, जब आपको लगता है कि ये जो सेंसस ऑफिसर्स नहीं है या उसका कोई भी आदमी नहीं है, अगर थोड़ा सस्पिशियस है, आप सीधा कंप्लेन करना है गवर्नमेंट को। आई मीन जैसे डिस्ट्रिक्ट हेड डिप्टी कमिश्नर होगा उसको कंप्लेन करना है।
और रहा एक बात, अभी शायद सेंसस हम लोग का यहाँ में शुरू हो गया अरुणाचल में, और स्पेशली लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू हो गया। तो ये लोग आने से पहले हमेशा आप लोग रेडी में रहिए, क्योंकि कोई कोई बस्ती बस्ती में आदमी लोग अवेयर नहीं होगा ये सेंसस के बारे में। आप लोग आपका फैमिली का डिटेल्स को रेडी करके रखिए, ताकि वो लोग अचानक से आएगा फिर बोलेगा इसको तो हम मालूम नहीं है, ये वाला फैमिली डिटेल्स कहाँ में था, किधर था, मतलब ना। तो आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा, और जो भी सेंसस के लिए जो भी ऑफिशियल्स आता है वो लोग को भी कन्वीनियंट होगा। तो आपका फैमिली का डिटेल्स आप रेडी रखिए, और वो लोग से अच्छा से कोऑपरेट कीजिए। फिर इसके बाद आपका नाम, मेन आपका नाम और आपका उम्र आप एक्यूरेट बोलना है ना। इसके बाद आप कौन सा कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो पूरा डिटेल्स में बोलना है उसको ना। इसलिए ये चीज़ है जो हम लोग जानना है ना। ये सेंसस किस लिए कराता है बोलने से, ये हम लोग को मदद ना। अभी आफ्टर 2000, पिछले बार 2011 में किया था सेंसस, अभी 2026 में कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ हम लोग का सरकार ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सेंसस इसलिए कर रहा है कि ताकि गवर्नमेंट को अच्छी तरह से मालूम हो जाए गवर्नमेंट को कि इंडिया में ना, इंडिया में कितना आदमी वो लोग को स्कीम मिला है, इंडिया में कितना आदमी का डिटेल्स क्या है। तो ये गवर्नमेंट को आसान हो जाता है हम लोग का एक एक जगह का जानकारी रखने के लिए ना। तो जितना हम लोग सेंसस सही सही बताएगा, उतना हम लोग का गवर्नमेंट को मालूम चल जाएगा कि हम लोग का इम्प्रूवमेंट स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, और अपना अपना लोकेलिटी में कितना इम्प्रूव हो गया, पॉपुलेशन कितना हो गया ना। सो गवर्नमेंट को एवरी डिटेल्स यहाँ से सेंसस से मालूम चल जाता है। इसलिए सेंसस जो है गवर्नमेंट हर 10 ईयर्स के बाद करता है। तो इसमें नए नए बोलने से भी अभी हम लोग का वेलफेयर के स्कीम्स भी आएगा। फिर ये सेंसस के थ्रू से अभी गवर्नमेंट आराम से एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स प्लानिंग हम लोग आराम से कर सकते हैं, स्पेशली फॉर अरुणाचल प्रदेश ना। तो ये हमने एक छोटा सा एक क्लिप बनाया, ताकि कोई कोई बस्ती में जो रहता है, पूरा इंटीरियर बस्ती में, तो वो लोग तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया वो सुनता है, लेकिन वो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो लोग पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो वो लोग को मालूम नहीं चलता है। तो अगर ये कोई एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप से जो हम मेरा आवाज़ को पहुंचाने कर रहा है, जो मेरा जो कन्वीनियंट भाषा में बात कर रहा है, मेरा लोकल कन्वीनियंट वाला हिंदी में, तो ताकि सबको समझ में आए कि सेंसस का मीनिंग क्या है ना। जितना सकता है हम लोग कोऑपरेट करो। ये सेंसस हम लोग के लिए है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कर रहा है, ये हम लोग ईच एंड एवरी हम लोग इसमें साथ देना है, कोऑपरेट करना है। तो अगर किसी को अगर और भी कोई जानकारी करने चाहता है ना, तो आप लोग गूगल पे जाइए ना, या आप लोग फिर यूट्यूब में जाइए ना, सेंसस का मीनिंग क्या है। तो ये है एक छोटा सा क्लिप मैंने जो बनाया कि सेंसस के बारे को लेकर। सो जितना भी हम लोग का जो यहाँ में जो मेरा जो ये छोटा सा क्लिप को, वीडियो को जो देख रहा है, आप लोग देखिए कि सेंसस क्या है। इतना में हम समाप्त करता है। थैंक यू।